ये मैंने 1 किलो गोभी ली है, तो इसको ऐसा मोटा मोटा काट लेना, ज़्यादा बारीक नहीं करना, फिर ना वो खुर जाती अच्छी नहीं बनती, बिल्कुल मलीदा सा बन जाता है। ये ऐसे ही ना खड़ी खड़ी रहे। इस साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, तो ये मैंने 4 प्याज डाले, ऐसे मोटे मोटे काट लेने। ये 1 पोथी लहसुन की ली मैंने, इसको यूँ इतना मोटा साबुत ही डालना है, बारीक नहीं करना, ना ही पीसना है ना ही कूटना है। तो ये मैंने आधा किलो मटन लिया था, इसको मैंने उबाल के रख लिया। 3 कप पानी डाल के इसके अंदर मैंने नमक डाला और आधा टीस्पून हल्दी डाला, 1 चम्मच नमक डाला, छोटा टीस्पून डाल के इसको मैंने उबाल लिया अच्छे से। ये देखिए, ये जब गल जाए, ज़्यादा नहीं चलाना, थोड़ा थोड़ा ये देखिए ऐसे का रखना थोड़ा सा, क्योंकि गोभी के अंदर भी ये गलेगा फिर। तो अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च डाल रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ये पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। इसका पानी सूख जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं दही डालूंगी और फिर घी डाल के भूनेंगे। ये देखिए अब पानी इतना थोड़ा सा रह गया। अब मैं इसके अंदर ये 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के डाल दिए। अब ये हमारा गोश्त भूनना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून ये दही के डाल रहा हूँ। जब हमारा मसाला इस स्टेज पे आ जाए तो फिर दही डाल रहा है, पहले नहीं डाल रहा। सारा दही हमारा हल हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक का डाला। ये हम अभी भी डालेंगे, जब हम गोभी डालेंगे तब भी डालेंगे। बिल्कुल रेडी है, तो कितना अच्छा बन चुका है। अब मैं इसके अंदर ये गोभी डाल दूँ, बिस्मिल्लाह। साथ इसमें मैं आलू डाल, ये तकरीबन 1 पाव मैंने आलू लिए। 1 किलो गोभी 1 पाव आलू लेके इस तरह काट लेने हैं और इसको पानी में भिगो के रख देना ताकि ये काले ना हो। आलू और गोभी में को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसको मैं बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे रखूँगी। ये अपने ही पानी में पकेगी, इसके अंदर पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। हाँ, अगर बाज़ औक़ात ऐसी गोभी होती है कि जो ना गलती नहीं है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत छींटा लगा लेते हैं, लेकिन ये खुद ब खुद पानी छोड़ेगी गोभी और इसके अंदर ही बड़े अच्छे से पक जाएगी। बिल्कुल स्लो हीट पे पकाना है, आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और ये जो बोटियाँ थी ना, ये देखो थोड़ी कच्ची हैं, थोड़ा भी इसमें ना कसर है, तो ये अब गोभी के अंदर ही हो जाएंगी। अब इसको मैं दम पे रख देती हूँ। बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है, आंच तेज़ नहीं करनी। ये देखें हमारी गोभी पक चुकी है, ये अपने ही पानी में पकी है, इसके अंदर मैंने ज़रा भी पानी नहीं डाला, ये दम में पकी है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच सूखी मेथी का डालूँ, आधा टीस्पून ये गरम मसाले का। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ी तेज़ आंच पे इसको भूनूंगी। जब ये घी छोड़ दे तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये तकरीबन हमारी गोभी पक चुकी है। ये देखो घी आना शुरू हो गया। बाज़ औक़ात ऐसी गोभी भी आ जाती है जो गंदे पानी में उगाई जाती है, तो वो इतना ज़्यादा पानी छोड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो वो मलीदा सा बन जाता है, वो अच्छी नहीं लगती। ये इस तरह की रखनी है खड़ी खड़ी सी ना। अब ये हमारी गोभी पक रही है। जब इस स्टेज पे आके जब यहाँ तक पहुँच जाए तो अब हमने 1 चम्मच इसमें अदरक का डालना है। गोभी के अंदर अदरक इस तरह इसलिए ज़्यादा डालते हैं, ये बादी होती है ना, तो ये पेट के लिए अदरक बहुत ही अच्छा होता है। आज मैंने 3 अदद हरी मिर्चें काटी थी और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल दी। अब इसको दम दे दें, या मैं फिर दम पे रखने लगी। ये देखें आँच बिल्कुल स्लो रखनी है। ये देखें हमारी गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखो ऊपर घी आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। धनिया डाल के इसको मिक्स करते हैं, आँच करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं।